जी सोबिया जी, क्यों आई हैं आप? एक तो बाबा जी मैंने आपसे मिलना था। मैं डॉक्टर जावेद हूँ, बाबा जी नहीं हूँ। नहीं, मेरे डॉक्टर बाबा ही हैं, क्योंकि मैं तो पता नहीं 3 जगह मतलब मेरे साथ अब आके ये कन्फ्यूजन दूर हुई है कि एक्चुअली मैं किन को सुन रही थी और मुझे दुआ किन्होंने कराई और मेरे आगे चेहरा कौन सा था, मैं फोकस कुछ और था, सुन मैं कुछ और रही थी और दिमाग कहीं और चल रहा था। हमने बाबा जी की तस्वीर देख ली है। हाँ जी, तो मतलब मैं डॉक्टर जावेद हूँ, वैसे बाबा जी मुझे पागल डॉक्टर कहते थे, ठीक है। और बाबा जी हैं, सैयद मखदूम सफ्तर अली बुखारी, काकियाँ वाली सरकार, ठीक, या पीर काकी सरकार, हाँ जी, या काकी ताड़ भी ज़माने ने उन्हें कहा। अल्लाह बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ खैर करे, सदा सलामत रहो, पेट भर गया, सब सब तो भुखे आए सां, पुराना देते को नवा अल्लाह माफ़ करो, अल्लाह ए ना काम करो। तेरी भी अल्लाह खैर करे ना, उठना यही ना कर। नहीं मुझे वो दे दे एक दफ़ा ऐसे करके। भाजी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਲਵੋ पे पै गया जो दिल करता जिस मुलाकात रहती होनी है शाहजी के वो सुंदस बाजी शाह जी दे गले चो माइक लगा लियो। भाई देखो माई नाल लग जा रहा यार, अल्लाह दे बंदे मैं किथे जाना उथों भी मेरी सारियां गल्लां दा पता लग गया, सारे आवाज आंदी रहनी दूर तक। जी कौन लाया? वो शुक्र है मैं किसी और जगह पे भी जाना सी, उथों गल्लां सुनाते रहना। बच्चों ये मिठाई खजूरें भी ले लो, मंगनी की दी है। आप लोगों तक खजूरें पहुंची हैं? जी शाह जी, ठीक। कैमरे 'च लाइव जा रहा है, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇੱਜ਼ਤ है। टिशू किधर गए हैं? कोई टिशू दे दीजिएगा, एक नहीं साफ टिशू। हाँ ये खजूरें भी दे ही दें वो लोग। जी शाह जी, मैंने क्या बेगम कैसी है? मैं क्या अच्छी है, बस बेगम है। मेरा दुपट्टा किधर गया? दुपट्टा किधर चला गया? शाह जी ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋ शाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, इन्हीं लोगों ने छीन लिया दुपट्टा मेरा। ਸਾਡੇ को नहीं ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਪੱਟਾ, नीचे था ना, उधर ही छोड़ है। उन्होंने हुणी गाना ला देना सी, उन्होंने कोल हुंदा है इन्हीं लोगों ने छीन लिया दुपट्टा मेरा, फिर उन्होंने दा मतलब ही कट देना सी। चल जी काकी सोबिया जी, हाँ जी, आप अपना तारुफ दे रही थी कि अब यहाँ आके आपको पता चला है कि ये 3-3 थे। हाँ कायनात 3-3 पे खड़ी है, लेकिन एक गल अजीब जी है। खैर जी नहीं मेरे साथ ऐसे ही हुआ बिल्कुल जी, मतलब मैं बी ऑनेस्ट, मैं तो सबको कहूँगी, मैं इतना दिल करता है कि ऊंची ऊंची चीख के कहूँ ये माइक तो ना ही हो बिल्कुल, मैं वैसे इतना लाउडली बोल लूँ कि मैं जितनी खुश पूरा रास्ता आई। और जो मेरिकल्स मेरे साथ हुए मुझे समझ ही नहीं आती कि क्यों नहीं लोगों के साथ वो होते सूरत सुन के, और क्यों नहीं मतलब वो सारा कुछ हुआ जो इतने ट्रॉमेटाइज, मतलब नो डाउट हर बंदे की अपनी एक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई उसकी फील हो सकती है, पर बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सिस्टर,
मतलब मेरा हर रिश्ता उस दुख में मेरे पास था। मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा के भी भेजी थी। 15 साल पूरा मैं एक डिप्रेशन फेज़ में से गुजरी हूँ और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं मतलब अब इसमें से निकल पाऊँगी, क्योंकि मेरे डॉक्टर भी मुझे कहते थे कि सो व्हाट। मैं उनसे कहती थी कि डॉक्टर साहब मैं कब तक खाती रहूँगी ये गोली नींद की और डिप्रेशन की। तो वो मुझे कहते थे कि हार्ट पेशेंट नहीं खाते, शुगर पेशेंट नहीं खाते, आप खा लेंगी तो क्या हो जाएगा। तो घर वाले भी समझते थे कि गोलियां दवो पलाओ बे सब दई, गोली नहीं खाती तो बीबी लड़दी सारे आदे नाल ना। फिर वो अग्रेशन और वो सारा मतलब पूरी रात जागते रहना, सुबह हो जाती थी। सम टाइम तो ऐसा होता था कि टैबलेट से आंखें सो जाती थी पर दिमाग नहीं सो पाता था, दिमाग चलता था और स्पीड लगता था कि तौबा या अल्लाह, को ट्रेन जहाज़ भी क्या ही तेज़ चलता ना। अब मैंने जब वो अपना रिकॉर्ड करवा के भेजा तो मुझे डैम श्योर कि बहुत सारे लोगों को लगा होना है कि कोई इश्क दा रोग लगा होना बीबी नूं, कोई पसंद दी शादी, कोई वट एवर सो, कोई इस तरह का सीन होना ना। आजकल बच्चे यूजुअली यही समझते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 22 साल की बेटी है, तो ऑनवर्ड पे बच्चे। हाँ जी। तो मेरी महबीयत तोड़ती तुझे जी। वो फिर मैं तो मतलब हमेशा ही अल्लाह से बातें तो करती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया था कि किसी के सामने अपनी उस बेचारगी का रोना नहीं रोया था कभी। अब आप सबको क्यूरियोसिटी जो थी ना कि मेरा डिप्रेशन क्या था, तो 2008 में मेरी 2 बेटियों की माँ थी और एक मेरा इकलौता बेटा था। हम लोग मरी गए हुए थे और वो अपनी नानों के साथ था, दूसरी गाड़ी में बेटियां मेरे साथ थी। तो मतलब मेरी ही आंखों के सामने वो गाड़ी स्लिप हुई, गिरी और एट द स्पॉट मेरे 7 फैमिली मेम्बर्स जो थे एक्सपायर हो गए, जिसमें मेरी माँ भी थी, मेरे से 2 छोटी मेरी बहनें भी थीं, मेरा अपना इकलौता बेटा भी था, मेरे बहनोई भी थे, भांजी भी थी और मेरी मेड जो बच्ची मेरे पास रहती थी वो भी थी। और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो मतलब ऑनवर्ड लोग आते जाते रहते हैं सब वहाँ पे, हम लोग भी जाते थे, लेकिन कभी खुद के साथ जब तक आप उस दर्द में से नहीं गुजरते ना, आप फील नहीं कर सकते। कोई किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकता जब तक वो खुद उस पेन से गो थ्रू नहीं होता। अल्लाह रहम करे। आप कह रही हैं कि आपके खूनी अजीज़ रिश्तेदार जिसमें माँ जैसा रिश्ता भी था, हाँ जी, और अकलौता बेटा भी था। 2 बेटियां थी और इकलौता बेटा था मेरा। अच्छा, बेटियां भी उसी में थी? बेटियां या बहनें थी? नहीं बहनें थी 2 मेरी सकी ब्लड। 2 बहनें थी। एक मैरिड थी, उसकी शादी को अभी 4 साल थे। उसके हस्बैंड वो भी 5 बहनों के इकलौते भाई थे। एक मेरी भांजी थी 1 साल 1.25 साल की उसकी गोद में, और दोबारा से मेरी बहन ने कंसीव किया हुआ था। मतलब बज़ाहिर वो 7 थे लेकिन 8 लोग जो थे। और फिर मेरी मदर जो थी, एक मेड थी। हाँ जी, और आपका इकलौता बेटा था। और बेटियां आपके साथ मेरे साथ थी। वो आप वाली गाड़ी में थी? मेरी गाड़ी में थी। तो वो गाड़ी स्लिप हो गई। हाँ जी, मुझे याद पड़ता है ये नथिया गली में हुआ था। दरमियान हाँ जी। और ये लड़का जो गाड़ी चला रहा था, मेरे ख्याल सिविक थी या होंडा, नहीं बड़ी गाड़ी थी, लांसर उस दौर में। ये हाँ बाजी वो फैसलाबाद दा आशी दा जड़ा रिश्ता देखने गए, वो बच्चे का नाम याद है? शानी। मेरे बहनोई थे वो आपके बहनोई थे? हाँ जी, मेरे से छोटी जो थी उनके हस्बैंड थे वो। हम लोग अराई फैमिली से हैं, लेकिन वो रिश्ता जट्टों में मेरी बहन का हुआ। जट्टों में हुआ था। हाँ। हम उस बच्चे का रिश्ता देखने गए थे। अच्छा। किदा सी वो रिश्ता सी? आशी वास्ते नहीं सी? अच्छा, नहीं उनके चचा के बेटे थे, या फिर अगर बड़े भाई जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। हाँ हाँ, अच्छा। ऑफिसर कॉलोनी में, ऑफिसर का, हाँ जी वहीं पे थे। हाँ सही।
हम फैसलाबाद गए उनके घर अच्छा, और शानी मैनू याद है कि शानी वास्ते अच्छा ही इज वेरी जॉली पर्सनालिटी। हाँ जी, बड़ा अच्छा इंसान था। लोग मुझे वो उसको घर वो दिन याद है। हाँ और जी। चंद साल बाद या थोड़े अरसे बाद ये अचानक मैंने सुना, वो रिश्ता तो हमारा नहीं हुआ, तो क्योंकि हम वो राजपूत और वो चक्कर था, तो अचानक सुना कि वो लोग गए थे, क्योंकि वैसे ताल्लुक था उनके नेबर से था, मुझे नहीं पता आप ही का कैसे था। आपने अभी जब ये वाकया किया ना 7 रिलेटिव्स वाला, तो मुझे वो शानी नाम नहीं याद आ रहा था, तो मैं आपसे पूछने लगा था कि उनमें से किसी का नाम शानी तो नहीं था। हाँ, सज्जाद उसका नाम था, प्यार से उसको शानी कहते आप थे। ये अंदाज़ा करें कि एक रिश्ता देखने गए हैं, चले हम लाहौर से गए थे इसलिए उन्होंने खाने का बंदोबस्त कर लिया, तो थोड़ा ज़्यादा देर बैठे और हम लड़की वाले थे, हमने थोड़ी देर ही बैठना था या वो, लेकिन उन्होंने खाने पे इंसिस्ट किया। उसमें वो बंदा मुझे याद रह गया। तो अच्छा इंसान होगा ना, जॉली पर्सनैलिटी थी, वो रिश्ते होना ना होना तो वो तो अल्लाह की बहुत मेहमान नवाज थे, बहुत मेहमान नवाज, मतलब और मुझे याद है कि वो अचानक जब मुझे खबर पता चली कि वो इस तरह डेथ हो गई है उनकी, ये मुझे नहीं पता था कि 15 साल बाद आप इधर बैठी होंगी। ठीक है, हाँ जी, तौहीदाबाद के करीब हुआ था ये। यस, जी, आपको तौहीदाबाद एग्जैक्ट के। नाम भी याद नहीं, है। हम आपको कह रहे हैं ना कि वो हमारे लिए शौक था कि चूँकि उन लोगों का हमें ज़हन में रह गया और अच्छे लोग थे। और मतलब मुझे लगता है कि वो एक ऐसा वो था कि पूरा फैसलाबाद, फिर जो जैसे बाप, मुझे नहीं पता था किस तरह लिंक निकलते हैं, ये अल्लाह ने प्लान किया हुआ है। तो आपने अपने सामने ही उन सारों की गाड़ी उलटते भी देखी और फिर उनकी डेथ होते देखी। और फिर अल्लाह ने, आप ये देखें कि थ्रू आउट, मैं ये सबको बताऊंगी ये बात, सुबह से ऑनवर्ड मेरी बेटी उस गाड़ी में थी और मेरा बेटा इधर था। हाँ, और मेरी छोटी सिस्टर जो अनमैरिड थी वो मेरी गाड़ी में थी, और मेरी नंद की बेटी साथ गई हुई थी, वो उस गाड़ी में थे। और पूरा दिन हम लोग जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे गए ऐसे ही गए और ऐसे ही बैठते थे कि आप वहीं बैठो, आप इधर ही बैठो। लेकिन जब हम लोग अपने वो जहाँ हमारा स्टे था उससे हार्डली मेरा ख्याल 15 से 20 मिनट की ड्राइव दूर अचानक शानी ने गाड़ी ऐसे बराबर की, और मेरे वाली गाड़ी ऑटो थी, उसने कहा कि हमारी गाड़ी में ज़्यादा है लोग। मैंने कहा नहीं, गिनती करो, आपके भी इतने ही हैं, हमारे भी इतने ही हैं। तो कहते नहीं नहीं, एक्सचेंज करें, वज़न बहुत है मेरी गाड़ी में ना, मेरे वाली गाड़ी में। वो मतलब मैं सोच नहीं सकती कि 10 मिनट 15 मिनट की ड्राइव पे हमारा होटल है, हम सुबह के थके हुए हैं, सब कह रहे हैं हाय भूख लगी, जल्दी चलो, ये खाना है, वो कह रहे हैं वो खाना है, मतलब इस तरह से। तो वहाँ रुकने का क्या मकसद था? रात के 8 बजे थे, गाड़ी बराबर की, फिर मतलब सिर्फ पोजीशन चेंज की, वो अल्लाह ताला सेपरेट कर रहा था। और मेरी बेटी भाग के मेरे पास आ गई, तो मैंने बल्कि उसको कहा, मैंने कहा ईशा आप क्यों इधर आ गए हो, बच्चे उधर ही अब नानो पास रहते। नहीं अम्मा, सुबह की मैं उधर थी, मैं आपके पास। मैं कहा अच्छा। उसको बिठाया, मेरे साथ मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, सबसे छोटी, वो एमए इंग्लिश थी और सिटी बैंक में एज अ मैनेजर थी वो फैसलाबाद में उस टाइम। तो वो फ़ौरन उठी, कहती नहीं मैं तो अपनी अम्मा के पास जा रही हूँ। मैंने कहा तुम क्यों भाई जा रही हो? कहती आपकी बेटी आपके पास आई है तो मैं भी अपनी माँ के पास जाऊँगी। वो अल्लाह ने एक्सचेंज किया, तो वो मेरी नंद की बेटी भी इधर आई। तो बेटा मेरा तो बिल्कुल अपने बाप की गोद में था, कोई उसका सीन ही नहीं था कि उसको उधर भेजना है। एवं उसको कहते रैंडमली कि जा यार अब्दुल्ला, तू अपनी नानू पास चला जा। तो बल्कि मुझे एक लम्हे के लिए लगा, मैंने कहा कि उसको क्यों भेज रहे हैं आप? मतलब जैसे मुझे था कि मेरे तीनों बच्चे अब एक साथ हो गए। तो कहते यार मैं थक गया हूँ सुबह का ना, तो वैसे भी मेरे भाई का नाम रज़ा है, तो कहते रज़ा कह रहा है ना कि गाड़ी में वज़न ज़्यादा है। मैं क्या अच्छा, तो अब्दुल्ला से क्या वज़न, मतलब कहते तुम्हें नहीं पता अब्दुल्ला बहुत भारी है। कितने साल का? उसका स्कूल का फर्स्ट जो रिज़ल्ट था मैं उसकी डेथ के बाद लेके आई। 5-6 साल का, ये 4 साल। हाँ जी। तो उसको ऐसे अम्मी के पास छोड़ा है और गाड़ी हम लोगों ने आगे की, मैंने गिरती हुई नहीं देखी। उन्होंने फ़ौरन मतलब हाथ से इशारा किया कि आप गाड़ी अपनी आगे कर लें।
बच्चे एक्सचेंज किए और गाड़ी आगे कर ली। 5 से 6 मिनट के बाद थोड़ा डिस्टेंस, मतलब जाहिर है वो सुबह से आगे आगे थे, हम उनके पीछे, वो हम उनको कर रहे थे ट्रैक। वो उसके बाद चेंज हुआ तो मुझे ऐसे अजीब सी घबराहट सी हुई। तो मैंने कहा कि पीछे देखा आपने, वो आ रहे हैं? कहते हाँ। और वो पता नहीं कि लाइट्स तो गाड़ियों की थी, लेकिन अब ये अल्लाह को पता था कि उन्होंने आंखों से ऐसे ओझल करना है। हम लोग जाके भी वहाँ रुके हैं तो मैं फ़ौरन शुरू हो गई कि फ़ोन करें, मतलब मेरा सर दुख रहा है या वहाँ मुझे थोड़ा हो रहा था अजीब सा। तो बार बार नंबर कभी एक का कभी दूसरे का, लेकिन सुबह से क्योंकि सिग्नल इशू थे वहाँ पे, तो वो ये भी दिल को कुछ तसल्ली दें कि नहीं नहीं वो बैटरी लो थी, ये था वो था, लेकिन मेरा जो अंदर था ना वो पता नहीं क्यों नहीं मान रहा था। मतलब मैं बार बार एक ही बात कह रही थी कि कुछ हो गया है, कुछ हुआ है। तो वो बस थोड़ा टाइम गुजरने के बाद मेरे वो बार बार कहने से वो बाकी सबको भी लगने लगा कि कोई इस तरह का, लेकिन ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि गाड़ी गिर गई है। ये लगा कि शानी चूँकि एक बिजनेसमैन बॉय था, उसका उधर काम बहुत ज़्यादा था, डेयरी का काम था। हमारे माइंड में वो किडनैपिंग वाला और उस दौर में यही कुछ होता था, स्नैचिंग वाला। तो वो फिर नीचे जो होटल के मैनेजर, उनसे बात की, कभी इधर कभी उधर, फ़ोन पुलिस स्टेशन बताया। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं होता, आपकी गाड़ी को कोई हादसा पेश आ गया। मतलब मैं इमेजिन करें अगर कोई इंसान दर्द को कर सकता है कि पूरी रात आप बिल्कुल अंधेरे में रोड्स के ऊपर फिर रहे हैं कि वो मेरे अपने कहाँ गिरे होंगे, और ब्लैंक, हर चीज़ ब्लैंक। अगर आप सबको इत्तेफाक है मरी जाने का, सबको पता है कि 7-8 बजे के बाद मतलब नीचे तो आप कुछ नहीं देख सकते ना, बिल्कुल अंधेरा होता है। और हम बार बार ऐसे देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ, अच्छा यहाँ। अब वो जो हमारे साथ सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं वो कहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन बताएं, और वो तो नहीं पता। हम लोग यही कि यहाँ से हम अलग हुए थे, यहाँ से हम अलग हुए थे। तो फिर एट द एंड उन्होंने कहा कि नहीं, पॉसिबल नहीं। अप्रोच कराया आर्मी तक भी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक सुबह नहीं होगी, कोई सूरज की रोशनी ना हो, तब तक पॉसिबल नहीं। लेकिन आप ये करें कि अब दुआ करें कि आपको ना सुबह डेड बॉडीज़ मिल जाए। मोस्टली यहाँ पे सोल्जर्स की भी नहीं मिलती हैं, लेपर्ड हैं और वो अपने केजेस में ले जाते हैं। क़यामत से पहले क़यामत बर्पा होती है और मैंने देखी वो। और सुबह सूरज, मतलब इस इंतज़ार के साथ आप किरणों को देख रहे हों कि अब मैंने डेड बॉडियाँ इकट्ठी करनी है बस। मतलब आपको पता हो और आप सूरज का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो निकले और उसकी रोशनी से मैं अपने उन प्यारों को इकट्ठा करूं। और ऐसे ही हुआ कि वो एक जगह नहीं थे, वो इस तरह से ग्रेजुअली कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं इस तरह से था। और जो मेरा मतलब वहाँ सबसे पहले जो सबको देख के मेरे जहन में से अल्लाह ने वो चीज़ मेरे मुंह में दी और निकले वो अल्फाज कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब, मतलब मैं उनको मरा हुआ देख के कह रही हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब हैं। पता नहीं मेरे हवास काम नहीं कर रहे थे या क्या था, मुझे नहीं पता। और फिर मैं सबको वो देख रही हूँ कि इनके पार्ट्स ऑफ बॉडी ठीक हैं, ये ठीक है, ये ठीक है। और यकीन माने कि उस रात जितनी कॉल्स पीछे से जा सकती थी और जितनी को हमारे फ़ोन की बैटरियां डेड हो सकती थी, और आपको अल्लाह की रहमानियत का जो यकीन है ना कि वो माओ से ज़्यादा प्यार करता है, वो मैंने एक्सपीरियंस उस दिन खुद को एज अ माँ किया। अपनी माँ को उस दिन मैंने फ़ील किया कि मैं माँ हूँ तो मेरी क्या फ़ील है। अब मेरे पीछे एक बहन थी, वो लाहौर होती है, वो बेऔलाद है, मेरे से बड़ी है। वो फ़ोन, उसका फोकस उसकी माँ थी। वो फ़ोन पे अब ये बार बार पूछ रही थी अम्मी ठीक है, अम्मी ठीक है। मतलब उसको लग रहा था कि अच्छा बाकी सारे शायद नुकसान के साथ ना मेरी माँ, मतलब मेरी माँ बचनी चाहिए, उसको ये लगता था।
और मैं उसको आगे से शाउटली बोल रही थी कि तुम्हें अम्मी की पड़ी हुई है, तुझे मेरा बेटा नहीं पता चल रहा, तुम्हें मतलब मेरा अब्दुल्ला का नहीं, तुम्हें लग रहा कि अब्दुल्ला, मतलब मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रही थी। उस टाइम मुझे माँ नहीं याद आ रही थी, बहनें नहीं मुझे याद आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था। लिटरली मुझे बस था कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला, और उसका फीडर मेरे हाथ में था जो रह गया था मेरी गाड़ी में। वो सुबह फिर ऐसे ही चले गए पीछे सब, और उनको इकट्ठा किया, ऐसे ही वो एम्बुलेंसेस में आए। और पता नहीं एक अजीब सा कहराम, फैसलाबाद, मतलब इतना भी वो, हम लोग जो 3 घंटे में हम मरी पहुँचे, और वापसी जो थी वो तकरीबन हमारी 11 घंटे में हुई। वो रास्ता जो था वो इतना लंबा, और दर्द का रास्ता जो है ना वो मुझे लगता है लंबा ही थोड़ा होता है, बस सब्र चाहिए होता है। और घर आए, और बेबसी आप मेरी उस टाइम की ये देखें, हम सबको अपने दुख जाहिर है ऑब्वियसली लगते हैं। मेरे इन लॉज ने मेरे बेटे को अपने घर में डेड बॉडी रखी कि हमारे रिलेटिव यहाँ आएंगे, इधर रखें इसको। और अम्मा मेरी और मेरी बहन जो अनमैरिड थी वो मेरे मेके में, शानी की मिसेस मेरी छोटी बहन, उसकी बेटी वो उसके इन लॉज में, मेरी मेड जो थी वो बेचारी उसको उसके मेके में। मतलब मैं उन अपने प्यारों को एक जगह बैठ के रोई भी नहीं। और मुझे याद है कि पूरा एक पहली रात क़यामत की वो मैंने गुजारी, फिर पूरा दिन वो सफ़र का, और अगली रात जो थी ना वो मैं फिर सड़कों पे थी। मतलब मैं किसी को कह रही थी कि मुझे थोड़ी देर मेरी अम्मी को दिखा लें, फिर मैं कहती थी नहीं मुझे मेरी बहन दिखा लें, फिर मैं कहती थी नहीं हाय मेरा अब्दुल्ला पीछे। कभी मैं, मतलब वो मेरी रात ऐसे गुजर गई। और हादसाती मौत, शहादत की मौत, मतलब वो एक सब बार बार तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना बड़ा वो दुख था ना, अल्लाह पाक उस टाइम उतने ही रहीम हो गए थे मेरे लिए, उतने ही ज़्यादा उन्होंने मुझे ना ऐसे शेल्टर में लिया हुआ था। मुझे तो नहीं पता, लेकिन बाद में जैसे लोग मुझे बताते थे कि मतलब कैसे ये चल के आ रही थी, ये चल के आ रही थी, हमें तो लगता था कि मतलब ये चल नहीं पाएगी ना एक जगह से दूसरी जगह। न्यूज़पेपर में था, लोग ऐसे क़यामत। और आप यकीन करें कि वो टैग मेरे ऊपर से कुछ शायद 2015-16 के बाद उतरा जब मेरे फादर की डेथ हो गई। वरना तब तक मैं जिस मार्केट में जाती थी, जिस स्कूल में बच्चों के लिए जाती थी, अपनी ग्रॉसरी के लिए जाती थी, तो वो सब लोग कहते थे अच्छा आप वो हैं जिनके घर के एक साथ मरे हैं, आप वो हैं, आप वो हैं। हर बंदा मुझे इस तरह से पहचानता था, लेकिन वो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह वो मेरे अंदर वो घुटता गया, और टाइम ऐसे ही गुजरता गया। लेकिन अल्लाह की जो रहमत है ना, उससे कभी ना उम्मीद, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगी कि ना हो। और मैं जब भी पूछती थी ना डॉक्टर साहब के अल्लाह को कि मतलब अब्दुल्ला का क्यों, तो बाबा जी के ना वो उस दिन अजीब मेरे साथ हुआ। मेरे इतने सालों के सवाल थे जो मुझे लगता था मैं लिखती जाती हूँ कि ये भी मैं अल्लाह से पूछूंगी, ये भी मैं पूछूंगी, ये भी अल्लाह से पूछूंगी कि ये क्यों होता है अल्लाह, ये क्यों होता है। अच्छा अब्दुल्ला का क्या कसूर था, अच्छा उसने तो गुनाह किया ना, अच्छा अब्दुल्ला ने क्या किया होना है ना। जो भी शाह साहब मुझे जिनका मैं क्लिप प्ले कर रहा था, हाँ। कोई टीवी आर्टिस्ट रहे हुए हैं पहले, वो अरशद, आई थिंक अरशद महमूद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अरशद शाह साहब हैं और अब वो हैदर साईं के नाम से हैं। पीटीवी के ड्रामों में वो आया करते थे, ड्रामों में शायद आते थे आई थिंक सो। और वो बता रहे हैं कि बाबा जी के वो क्लास फेलो हैं, और वो बता रहे हैं कि हर स्टूडेंट के जज्ब का अपना मेयार होता है। कुछ लोग जज्ब कर लेते हैं और कुछ लोग उगल देते हैं, बिल्कुल ऐसे या तमाशा बना लेते हैं। अब ऐसा मतलब वो मेरे साथ वो गुजरता गया टाइम, मेडिसिन में खाती रही, लेकिन मुझे बिल्कुल ये ऑन एयर कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है। ये लाइव जाए, ये पूरी दुनिया में जाए, इवन आई एम ऑन स्मोक,
मैं स्मोकिंग भी करती थी, क्योंकि मैं कब्रिस्तान निकल जाती थी, आधी रात को मैं बाहर निकल जाती थी, कभी मैं इधर जा रही हूँ, कभी मैं इधर जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड को अलहदा मुसीबत मेरे लिए बनी हुई थी, बच्चे मेरे इग्नोर हो रही थी, बेटियाँ। तो मैं, डॉक्टर मुझे जब पूछते थे क्या करती हो, क्या दिल करता है, मतलब ज़ाहिर है वो काउंसलिंग करते हैं, एक थेरेपी करते हैं, तो मैं कहती थी मेरा दिल करता है मैं कब्रिस्तान में कमरा बना लूँ, मेरा दिल करता है मैं ये करूँ, मतलब हर पुट्ठा काम जड़ा कोई दिमाग च ना हो। एसी चल रहा है उधर? अगर आप वो आ रहा था मेरे, इधर चले जाइए, वो चला लें या ये चल जाए, वो शायद नहीं चल रहा तो इधर चले जाए। हाँ जी, अच्छा जी, सॉरी। और वो कंटिन्यूसली मेरे साथ चलता रहा, तो उसी में मेरा ये भी अच्छा। उन्होंने मुझे नहीं पता कि कब वो, मैंने कहा मेरा ना ये भी दिल करता है कि ये जिस तरह से, मतलब शायद मुझे जहन में कहीं बैठ गया हुआ था कि ये स्मोक वो लोग करते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है ना, तो ये करूँगी तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा अगर उससे ये रिलैक्स हो सकती है तो वो इसको पी लेने दिया करो। अच्छा, वो फीमेल वाली थी, लेकिन वो चलती रही। लेकिन फिर मुझे जैसे जैसे वक्त गुजरा, अजीब एक लगने लग गया कि मैं क्या हूँ, अल्लाह ने मुझे किस लिए बनाया था और ये मैं क्या करती फिर रही हूँ। मतलब मैं उठती हूँ, खाती हूँ, काम करती हूँ, गोली फक लेती हूँ, रात को सो जाती हूँ बेहोश, सुबह उठ जाती हूँ, फिर वो ये रिपोर्ट, मतलब काम दुनिया के चल रहे थे। मुझे नहीं लगा कि कुछ रुका है या दुनिया रुकी है, लेकिन मुझे खुद का लगा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं कहाँ खड़ी हूँ। ऐसे ही रोई पिट्टी जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी, और मेरे बच्चे जो दो है पीछे, ये मतलब इसी तरह ये भी पल बढ़ जाने हैं, तो ये तो नहीं, मतलब सही ना। ये थॉट्स मेरे साथ डे फर्स्ट से ही चल रहे थे बाबा जी। ऐसा नहीं था कि 5 साल बाद शुरू हुए थे, क्योंकि उसका लिंक इस तरह से मैं आपको दूंगी कि अभी 1 महीने का जब ख़त्म था, उसके बाद मैं उस रात अपने रब को ये रो के कह रही थी कि मुझे अब्दुल्ला की शक्ल में दोबारा से एक वो बेटा नवाज दें जो नेक और सालिया हो, और ताकि ये बेटियां उसको अपना भाई कह सकें। मेरा इकलौता भाई था, शानी इकलौता था, मैंने उसको देखा तो मैंने कहा कि इनके अंदर वो महरूमी ना रहे। तो वैसे मालिक तेरी मर्ज़ी है। और आप यकीन करें, या मेरी बेटियों की तरह भी बैठी होंगी, मेरे से बड़े भी होंगी, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। वो एक ही दफ़ा शायद मुझे उस दुआ के बाद अपने हस्बैंड के करीब होना, और मेरे बेटे को 1 साल नहीं हुआ था, एग्जैक्ट 10 महीने बाद मेरी गोद में बेटा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका नाम हैदर अली रखा। तो लेकिन मुझे लगता है कि बाबा जी मेरी ना पकड़ अब्दुल्ला की दफ़ा के बाद ना मेरी कोई पकड़ ही हो गई हुई थी, या पता नहीं अब किस किस की मैं उस हादसे में गिनाऊं। मेरी बड़ी बेटी थी, फिर अब्दुल्ला था, फिर उसके बाद जो बेटी थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड को बड़ा टारगेटली कहती थी कि इसके बाद कोई बच्चा नहीं होगा, मतलब ख़त्म। बेटी की जोड़ी मिले या बेटे की मिले, मैं मर जाऊंगी, मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। मतलब सम टाइम आप वो लफ्ज़ मुंह से निकाल रहे होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता वो जा किधर रहे हैं, वो सुन कितने करीब से रहा है। मुझे तो अब्दुल्ला का ना बस एक यही समझ आया तब, जो मुझे लगा, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, कि अल्लाह को मैंने ऐसे, मैं चैलेंज कर रही थी अपने बंदे को कि अरे बाद कोई न्याना नहीं होना। वो आप सब अपनी ज़ाहिर मर्जी करेंगे, मेरा कुछ गलत नहीं है सीन, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे लगता था बस बड़े हैं जी, 3 बच्चे बहुत है। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे वहाँ खड़ा किया कि चल बीबी आल इत्थे आ। था भी वो इकलौता, मतलब बेटी को ले जाता तो फिर मुझे लगना था चल एक बेटा एक बेटी है, इंसान हो ना, वो सेल्फिशनेस और वो अपनी, वो कहाँ से बीच में से मरनी थी। अल्लाह ने दोनों के दरमियान में से चुना। कहला हुन दस के नहीं होर बच्चा चाहिए कि चाहिए, तो महीने बाद ही वो फिर ओदे अगे कहती पई है कि चाहिए। तो फिर वो और कितना रहीम होता कि मेरे उन अल्फाज को भूल के उसने फिर मुझे ढांपा। और मैं शुक्र करती हूँ उस रब्बे करीम का
लेकिन वो खिलौना हमारे घर में आ गया, बेटियां मेरी स्टेबल होने लग गई, उसके दादा दादी वो हैप्पी हो गए। और लेकिन मेरा जो कहीं वो अंदर एक हो गया हुआ था ब्रेक डाउन दिमाग का, वो वहीं था, वो चल रहा था। वो 15 साल वो फेज में, तो मैं आप बस इमेजिन कर लें कि एक पेशेंट ऐसा है कि जिसको पता है कि मैंने खुद ही गोली खानी है। हमारे घर में शायद टाइम से मेरी रोटी नहीं बनती होगी, पर मेरी गोली जो थी वो टाइम से मेरी बेड पे आ जाती थी कि अनु गोलियां दो वो, और मैं वो खाती थी। मैं तंग आ गई, फिर मैंने एफर्ट शुरू की कि नहीं, दर्द फिर आपको दर्द वाले से जो है ना वो मिलाता है, फिर उसकी पहचान होना शुरू होती है। अब ये प्रोसेस कोई एक दिन में नहीं हो गया जो मैं यहाँ आज बैठी हूँ। मैं अंजलिना जूली मेरी हॉट फेवरेट हीरोइन है मैं उसकी मूवीज़ देखती हूँ, मेरे फ़ोन पे डीपी उसकी लगी हुई है। और लेकिन 1 साल पहले कैसे मुझे मेरा दिल किया कि मैं सिर्फ अल्लाह का लफ्ज़ लगाऊं, मुझे नहीं पता, वो मेरे फ़ोन पे लगा। फिर उसके बाद मैं हमेशा आयतुल कुर्सी पहनती थी या चारों कुल पहनती थी गले में, फिर अल्लाह गले में लटकना शुरू हो गया। ऐसे टाइम गुजरता गया, मेरा एक अजीब कोई कनेक्शन बनता जा रहा था। मुझे लगता था कि मैं अपने, लेकिन मैं उसको कभी शो ऑफ नहीं करती थी, पर मैं कहती थी या अल्लाह बस मेरी ना इस अजाब से जान छूट जाए, इन गोलियों से, तो शायद मैं ज़्यादा अल्लाह को बेहतर उन चीज़ों को समझ पाऊँ। तो लेकिन मैंने कभी ऑन एयर इस तरह किसी को नहीं बताई अपनी स्टोरी। वो तो चले एक हादसा हुआ सबको पता है, लेकिन मैंने नहीं अपना एक्सपीरियंस कभी शेयर किया। और ना मैंने कभी किसी को बताया कि मैं अल्लाह के लिए क्या करती हूँ, या मैं अल्लाह से बातें कैसे करती हूँ, या अल्लाह मेरे से कैसे जवाब देते हैं। वो एक बस रात के 1 बजे के बाद मैं जब अपने रूम में चली जाती हूँ तो मुझे लग रहा होता है कि मेरा बहरूप बदल जाता है। फिर दिन में मैं कुछ और होती हूँ सारा दिन, और फिर रात को उसके बाद में जब सब सो गए ना तो फिर कुंडी लगा के तो मैं और मेरा अल्लाह, और वो फिर तब मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं कर क्या रही हूँ, सदैन हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मुझे हर चीज़ पे रब की पे प्यार आ रहा होता है। और अभी जैसे शाह साहब वो पढ़ रहे थे, और आप यकीन करें मुझे बार बार ऐसे ही वो फील आती है, हर चीज़ से मुझे वो फील आना शुरू हो जाती है कि हाय इसमें भी देखो अल्लाह ने इसको ऐसे क्रिएट किया, इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे। लेकिन वो एक सिमत मिल नहीं रही थी मुझे। मैं कहती थी हाय पता नहीं किस तरह से लोग मुझे कहीं यही ना कंसीडर करने लग जाए कि इसी पागलपने में ये भी हरकतें शुरू कर दी हैं इसने। मैं ये भी डरती थी। उस दिन फिर ये 9 मुहर्रम, इसी 9 मुहर्रम की रात थी, 10 की सुबह। तहज्जुद के नफल पढ़ने के बाद मैं मोस्टली जाए नमाज पे होती हूँ ताकि फजर हो जाए, गैप थोड़ा रहे, फिर तब तक अल्लाह से बातें मेरी होती हैं। अच्छा, वो फिर उस दिन ना बड़े अरसे के बाद, एक तो मुहर्रम के दिन थे ना, दिल वैसे भी दुखी था ज़रा, तो लै भी शायद कुछ और ही थी। तो मैं अल्लाह से फिर वो सारी डायरी खोल के बैठ गई। ये जवाब तो जो टूटे फुटे आने थे मुझे समझ में, मेरी में, तो मैं ऐसे ही ना नमाज पढ़ के रोती बेड पे चली गई। अब मैं सारे यहाँ अपने बहन भाई जितने हैं ना सबको बताऊंगी कि मुझे दिख ये रहे थे, मैं सुन इनको रही थी, बीच में मुझे बाबा जी दिखते थे। मतलब मैंने आगे ना फ़ोन उठा लिया, एकदम से बेड पे आई हूँ, फ़ोन उठाया क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था गोली खाने को कि हाय फिर गोली खाऊं। अब मैंने कहा अच्छा थोड़ी देर और जाग लेती हूँ, शायद आ जाए। मतलब मैं ट्राइयाँ भी करती थी कि थक टूट के आ जाएगी किस तरह, ये सो जाए, दिमाग नहीं हो रहा था। वो मैंने फ़ोन उठा के ऐसे क्लिक किया तो बाबा डॉक्टर की वीडियो चल रही, और पहले ही लग रहा था चपेड़ अल्लाह की तरफ से वो पड़ी वो पहला ही जवाब ये है। मैं देख रही तो ये तो मौलवी भी नहीं लग रहे, मतलब मैं सोच कुछ रही हूँ। फिर मेरा कोई एज का भी मतलब वो इतना मुझे नहीं लग रहा था बाबा जी को देख के कि मैं बहुत बच्ची हूँ या कुछ इस तरह। मैं कहती हूँ ये अच्छे भले डॉक्टर साहब हैं, तो ये किस तरह की बातें बता रहे हैं, इनको अल्लाह का पता है।
मतलब उस लेवल का ना जो एक ज़हन में होता है कि वो तो मौलवियों से तो मैं वैसे ही बहुत भागती थी ना, तो मुझे समझ भी नहीं वो आते थे, क्योंकि मैं रब को किसी और तरह देखती थी। तो मैं कहती थी हाय ये डरा तो नहीं रहे, पर तौबा ये इनको कैसे पता है। अच्छा मैंने कहा हमें गलती से खुल गई, ऊपर की अगली भी दूसरी, मुझे तो लगा कि मैं वैसे पागल नहीं होंगी, मुझे पागल कर दे। और मेरी वो ना अजीब अंदर उतरना शुरू हो गया। अब मैं फोकस किया हुआ है, सुनी जा रही हूँ सदैनों की तरह, सुनी जा रही हूँ। सुबह मतलब हल्की हल्की जिसको कहते हैं ना पो फुटनी, वो वाला सीन हो गया, नहीं रहा हुआ। फिर मैंने कहा नहीं बहुत हो गया, यही है मैसेज। और वो मुझे बाद में पता चला कि मैं वो मैसेज जो थे उस पेज पे वो इमरान सादिक साहब को कर रही थी कि बाबा जी मुझे जवाब दें, बाबा जी मुझे जवाब दें, मैंने अभी बात करनी। अच्छा मतलब अल्लाह ने मेरे लिए कोई रास्ता निकालना था। विद इन 2-3 मिनट्स उनका रिप्लाई आ गया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप सिर्फ फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी, अभी सिग्नल चले जाएंगे 10 मुहर्रम की वजह से ना। मैंने कहा मैं अभी फ़ोन करती हूँ आपको भी। अब मैं देख इनको रही हूँ मैं, और साथ उनको मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब उनको आज भी मेरा ख्याल है जब मेरी आपसे बात हुई मैं यही कह रही थी, मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब मैं ना अभी फ़ोन कर लूँगी, प्लीज़ अभी कर लूँगी, आप मेरी एक बात सुन लें। अच्छा उनको लगा पता नहीं किड़ी सदैन बीबी इस टाइम दिवाले हो गई और कितने होर सतांदी हुई बाकियां नो। उन्होंने ना मुझे एक नंबर दिया, मैंने फ़ौरन फ़ोन किया। मुझे नहीं पता कि कितना टाइम गुजरा, और ये बाद में मैंने देखा कि सिग्नल जा चुके हुए थे, लेकिन हमारी बात चलती रही, वो कनेक्शन नहीं टूटा, क्योंकि मैंने सिम पे कॉल की हुई थी। और अच्छा वो बोल भी रहे हैं, वो बेचारे मुझे बता रहे हैं कि मेरा नाम ये है। मैं उनको कह रही हूँ डॉक्टर साहब मुझे पता है आप जवेद साहब बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर जवेद बात करें। मैं उनको बार बार यही कही जा रही हूँ, वो मुझे आगे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ नहीं आप चुप करके सुने, आप मुझे सुने, मैंने ये बात करनी थी आपसे, मैंने ये करनी थी, मैंने ये करनी थी। कहते अच्छा चलो अब बस। मैं बोलती रही और वो अल्लाह के बंदे वो मुझे सुनते रहे। उसके बाद फिर मेरी बस हुई, फिर अल्लाह शुरू हो गया, फिर मेरी हिचकियाँ बंद गई। मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम रोई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बस करें, पानी का घूंट पिएं। फिर मैंने पानी पिया, फिर उन्होंने कहा कि दुआ करो। और बाकी ये जो कहते हैं ना कि सबको माफ़ करें, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में इस तरह से माफ़ी किसी को मैंने ये इस तरह दी हो। मतलब मुझे लोगों से कम गिले होते, मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, मैं थोड़ा फ्रैंक जल्दी हो जाती हूँ। लेकिन मैंने भी डीप देखा कि क्या क्या अंदर है, तो बड़ा कुछ था। और फिर अल्लाह के लिए नहीं, मैं तो अब यही कहती हूँ कि अल्लाह के लिए कोई एहसान ना करे, अपने ऊपर एहसान करो। जो अपनी जान चढ़ानी तो अल्लाह का वास्ता माफ़ करो, माफ़ भी करो और दुआ भी दो। और मैंने दी कि या अल्लाह, अच्छा मैंने नाम ले के उन लोगों के एक एक उस बंदे का मैंने नाम लिया कि मैंने इसको भी माफ़ किया, अल्लाह इसको भी माफ़ किया, अपने लिए मेरे पे एहसानी कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे कर दे अल्लाह, इन पे रहम कर अल्लाह, इनको सरात मुस्तकीम दिखा। दुआएं दूँ साथ, वो सुनते रहे। और फिर जब मैं चुप की, अल्लाह अल्लाह करके पानी पिया, फिर ऐसे था कि जैसे बादल आज 15 साल बाद बरसे भी और वो घटा झटी भी। और मैंने फिर वो सूरत सुनी, और मैंने सिर्फ 3 दिन बाबा जी सूरत सुनी, जो पूरी मुझे समझ आई कि अच्छा ये अल्लाह मुझे इस तरह कह रहे हैं, अल्लाह मुझे ये कह रहे हैं। उसके बाद मतलब मेरे बच्चे मुझे इस तरह उठाते थे कि अम्मा कौन सी गोली खाने लग गई है, केड़ा नशा शुरू कर लिया नवा, उठ जाओ खुदा दा वास्ता, कितना दिन हो गया। मेरा पानी वहीं पड़ा हुआ, मैं सूरत सुनती सुनती मेरा पानी वहीं पड़ा हुआ। लेकिन जब मैं उठती थी मैं कहती हाय अल्लाह अल्लाह करके पानी पीना है, मेरा पानी, फिर मैं वो पी लेती थी। सिर्फ 3 दिन सुनी, उसके बाद
2 आयात 3 आयात, मैं गायब। पता नहीं रूह किधर होती थी, मैं किधर होती थी, पर मैं सो जाती थी। और इतनी गहरी नींद, मेरा दिमाग सुकून में, बड़ा सुख था मुझे। पूरा 1 महीना रहा। मैंने दुआएं कराना शुरू की और फिर पर मुझे ना उस बाद में उन्होंने, जब मेरे 7 दिन पूरे हुए, फिर मुझे उन्होंने फ़ोन किया। मैंने रात सोचा और सुबह फ़ोन आ गया। मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें जो है ना, ये अल्लाह की प्लानिंग के बगैर होती हैं। अल्लाह इज़ नो एवरीथिंग। आपके अंदर गुमान आता है, वो जान लेता है। कहीं रत्ती बराबर भी कुछ आता है ना, तो उसको पता होता है। बस अपने आप को ना सरेंडर कर दिया करें, जितनी जल्दी हो ना हाथ खड़े कर दो। वो जैसे चोरी होने वाली होती है ना, कहो बस आला पाई जो कुछ आला गोली ना मारी। मैं तो ये कहती हूँ सबको। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होने लग गया और ये हुआ भी। बाजी आपकी तो मैं इतनी सुनती हूँ ना, जिस दिन मेरी सूरत मुकम्मल हुई 2 दिन के बाद मेरे घर डकैती हुई। मैंने गिफ्ट भी मिला बाबा जी थोड़े। और मैं और मेरे हस्बैंड अकेले घर पे, और वो 3 बंदे, तीनों गन्स के साथ, और मेरे हस्बैंड लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं, उनका रूम बंद, और मैं सूरज सुन के मस्त, और वो मेरे सर पे पिस्तौल लेके खड़े। मतलब यानी फरिश्ते भेजे थे आपको जगाने के लिए, किसी ज्यादा नशा करी जा रहा है। हाँ, वो अचानक आंख खुली तो मैं, मतलब जो मेरे घर आता था वो मुझे कहता था कि तुम परेशान क्यों नहीं हो, और मुझे तो कुछ और ही तब चढ़ा हुआ था ना, तो मैं क्या कहती कि मैं क्यों परेशान नहीं हूँ। और मैं उनको भी ये पूछ रही हूँ, हैं आप लोग अंदर कैसे आए हो? वो मुझे देख के परेशान हो गए कि पता नहीं ये बीबी को क्या है। तो मैं उसको कह रही हूँ ठहर जा पीछे रह, मैं देती हूँ। मतलब नॉर्मली कोई, मैंने कुछ उसमें कुछ नहीं किया। हाय मुझे डर लगा। मतलब बाद में पुलिस आई, सब आए फिंगरप्रिंट्स उठाने, ये जड़ो। वो मुझे कहे आपने इस तरह किया? मेरे को मुझे तो नहीं पता। वो पास खड़े थे, मैंने उसको कहा बस मैंने हाथ ना लाई, पीछे रह, मैं देती हूँ चीज़ें। और मैंने वो निकाल के उसको पकड़ाई। मुझे कहते, और फिर मैंने दोबारा उनको कहा, जब मैंने देखा अब ये ना मेरी कबर्ड्स का ना खलारा डाल रहे हैं। मेरी ना थोड़ी सी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज रखती हूँ। मेरी बेड शीट पे ना कोई बिखेरे, मैं कहा हाय रब्बा, उन्होंने मेरी सारी अलमारी खराब। मैं क्या अल्लाह सोने जो कुछ ऐसे होते मैं देता हूँ ना, मेरे सारे कपड़े खराब, बच्चे खा लिए, तैमा कौन करेगा? अलमारी सेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है बहुत। और मेरे जैसा बंदा जिसने अपने वॉशरूम में किसी को जाने नहीं देना, मैं नहीं जाने देती। इवन नोबडी कैन, मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते मेरे वॉशरूम में। नहीं, उन्होंने तो जाने नहीं चाहिए ना बच्चे ना कोई। मैं इतनी कि जब आपने बताया कि डाकू आ गए, वो लैपटॉप दरवाजा बंद करके अंदर, उन्हें शुक्र अदा किया उन्हें डाकू ही आए। इसने तो इस बीबी नू और मैंने वहां से आवाज दी उनको, मैंने कहा कि अपने रूम की ना कुंडी लगा ले। आप मेरी देखें कि मैं उनको कह रही हूँ कि अपने रूम की कुंडी लगाएं। मैं तो ठीक हूँ, उनको ना कुछ कहें। और जब मैंने ऊंची से आवाज दी कि सुहेल अपने रूम की कुंडी लगाए, हमारे घर में ना कोई घुसा हुआ है, ये नहीं बता रही कि वो चीजें ले ली हैं, खलारा डाल रहे हैं। तो वो मुझे बाहर देखने के लिए निकले, तब तक उन्होंने मेरे रूम में से ना वो भागे। फिर मैंने शादी का चल शुक्र है मेरी अलमारी बच गई खराब हो जाने से। जब उनकी तरफ गए डॉक्टर साहब, मैंने अपने रूम की कुंडी लगा ली। फिर जाहिर गल है ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਮਨ डर के उधर आंदा, फिर बाथरूम भी यूज करदा। नहीं फिर वो सब आते। और मेरा फोन जो था ना, वो क्योंकि मैं सूरज सुन रही थी, वो पिलो के नीचे होता है हमेशा। फिर मैंने फोन निकाल के 15 पे कॉल किया, तब तक उनको आइडिया हो गया कि मैं बोल रही थी, ज़ाहिर आवाज़ आई। फिर वो उन्होंने लेकिन मेरा डोर दोबारा ओपन कराया, मेरा फ़ोन स्नैच किया। मैं कल आ लो जाओ भरावा, अलमारी ना खराब करी, मेरे को नहीं सही होनी। तो वो निकल गए। वो अलमारी आपका कसूर नहीं है। साड़ियाँ कई ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ना 10 रुपये रखने होंगे, 100 रुपया खामन से बचा के चेंज जो है ना उधर रख देते हैं जल्दी।
वो फिर आपे भी लभदे सारी अलमारी खराब कर दी ने डाकुओं चोरों बहुत तकलीफ होती है नहीं उन्हें भी बड़ी परेशानी मैं होती है थोड़ी चीज सी पड़ी और आराम से वो भी ले चले जाए उन्हें पता ही नहीं इधर होते हैं। वो शायद डॉक्टरी लैंग्वेज में उसको कुछ और कहते हो। नहीं मेरा ना वैसे वो स्पून मेरा ग्लास मेरे बैग में ही होता है, मैं बाहर भी ऐसे ही करती हूँ, क्या ये हाथ इधर इधर। फिर तो अल्लाह ने ओथे उथे बिठाया कि बस छड़ दो गल्ला, पानी भी पिया, जूठा भी सारा कुछ किया। मैं क्या नहीं, मतलब पूरा अपने आप को मार के देखना है एक दफ़ा कैसे मरता है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं ट्रैवल करके यहाँ तक कैसे आई हूँ। ये भी एक स्टोरी। मैंने कभी किसी की एक दिन की कॉल पे उसको वापस यहाँ नहीं बुलाया। इन्होंने मुझे आज दोपहर को कॉल की, मैं उस वक्त भी किसी सरकारी काम पे था, तो मैं सोचूं कि ये कह रही हैं फैसलाबाद से मैंने आना है, तो आज ये कैसे आएंगी। लेकिन मेरा दिल कहे कि इन्हें बुला लो। ठीक है, आपकी जो मेडिकल कंडीशन थी, जितने डॉक्टर्स दुनिया में सुन रहे हैं, वो बीमारी हमने आपको लेबल करनी है उस एक्सीडेंट के बाद कि वो PTSD थी। डॉक्टर्स भी आपको कहते होंगे कि पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर था आपको। ऑलराइट। उसमें सीवियर डिप्रेशन भी है, उसमें सीवियर एंजाइटी भी है, उसमें इंसोम्निया भी है, नींद नहीं आती। मरीज सो भी जाए तो उसके वही चीजें चलती हैं और उसको वही ख्वाब और वही चीजें, या जो उसने हादसा देखा होता है, ये किसी खौफनाक हादसे, किसी ट्रॉमा में से जो गुजरता है और वो काफ़ी देर रहता है, जिससे आप रहीं कि वो सारी रात आपकी दुआएं, पहला तो ये था कि अल्लाह करे गाड़ी मिल जाए और वो सब ठीक हो। फिर आप ये दुआ मांगती होंगी कि चलो चाहे डाकुओं ने अगवा कर लिया हो लेकिन ठीक हो। फिर वो पुलिस वालों ने आपको कह दिया कि जी इस इलाके में ये नहीं होता, गाड़ी गिरी है। बिल्कुल। फिर आखिर में सुबह तक ये दुआ थी कि चलो लाशां लब जान। बिल्कुल। वो सब्र भी खुद देता है ना। हाँ जी, आप कंप्रोमाइज पे आई जा रहे थे। और आपको अपनी फन्ने खानी, अपनी ताकत, आर्मी वाले आपको कह रहे हैं कि जी हमारे सोल्जर्स की लाश नहीं मिलती यहाँ से। बिल्कुल सेम ऐसे कहा उन्होंने। उनके पास बहुत कुछ होता है, ऐसी मशीनरी होती है, वो नीचे तक जा सकते हैं, वो बड़ी हाइट है, खाई बहुत बड़ी है वो। आप अब इस जगह पे आ गई हुई थी और बीइंग ए लेडीज, ठीक है, आपकी फैमिली के बड़ा सच बोला आपने। इकलौती बहू थी मैं, और इकलौती बहू भी थी। हाँ, पूरा मैं घर भी संभालती थी। वो उस रात आप रो तो उन सारे ही 7-8 को रही थी, सारा ही था, लेकिन एक बहुत बड़ा सच बोला है आपने और हकीकत बोली है इंसानों की कि आपको उस वक्त ये था मेरा अब्दुल्ला। हाँ। वो बहन जो लाहौर बैठी थी उसे था कि मेरी अम्मी, उसकी अपनी औलाद नहीं, उसकी अम्मी आसरा थी। हाँ। और वो जो मेड होगी, अगर उसके घर वालों को पता होगा तो वो कहेंगे साड़ी बची बच के आ जाए। हाँ, ठीक है, ऐसे। या ना ही जाती या ना ही होता ऐसे। लेकिन दुख वो सारों का है। आज भी आपने, मैं मेडिकली सोच रहा था कि मैं आपको रोकूं कि ना रोकूं। मेडिकली मुझे रोक देना चाहिए था। कोई भी दुनिया में डॉक्टर बैठा तो उसने कहना कि इसका दिमाग खराब है, अगर ये बंदी निकल गई है उसमें से तो इसको दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। शाह जी बैठे होते ना तो उन्होंने आपकी बात नहीं होने देनी थी। उन्होंने, एक तो उनकी अपनी हालत खराब होती है, दूसरा उन्होंने बात को टोक देना था और आपको ये कह देना था ए तेरे नक तक कोका बड़ा चंगा है, ए कोके वाला गाना लाई। वो मेरे कुछ कोलीग्स का एक्सीडेंट हुआ, शाह जी उन्हें भी जानते थे, काके काकियां थे गुजरांवाला एक करीब, तो हम पीछे गए उन्हें वहाँ से लेके आए। शाह जी को भी पता चल गया, ये वहाँ पहुँच गए। तो अब हॉस्पिटल में ही आए तो डॉक्टर्स थे 2-3 वो सारे सीनियर, तो अल्लाह ने शुक्र किया जान बच गई, लेकिन चोटें लगी हुई थी। लेडी डॉक्टर और 2 डॉक्टर्स थे। अब वो हॉस्पिटल टाइम था मॉर्निंग का, हर बंदा जो आ रहा है कैसे हुआ, हाँ जी, कैसे हुआ। अब वो जो मरीज होता है वो दोबारा से उस फेस से, उस विजुअल सीक्वेंस से गुजरता है, उसका वो ट्रॉमा हर बार रीलिव होता है। ठीक है, मेडिकली भी इससे मना किया जाता है। लेकिन शाह जी को मैंने देखा कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं कि मैं अभी खड़ा तो मैंने एकदम देखा कि शाह जी का स्टाइल तो इनका और है। ये लेने तो पता आए थे, तो बेचारा कोई डॉक्टर था या कभी कौन, वो आके फिर पूछ रहा कि कैसे हुआ। शाह जी भाई टक्कर किवें होंदी है, मेरे तेरी टक्कर नहीं लगी किवें होया यार। अच्छा एक गाना सुनिया तुसी वाला फलाना। अब वो बाकियों को भी समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, लेकिन ये कुछ देर वहां बैठे, कभी नाते कभी कोई गाने, और वो सारे वो बेचारे जो स्टिफ थे, जिसको शदीद एक्सीडेंट था लेकिन जान बच गई थी उनकी। एक सैयद बादशाह थे, 2 काकी जी भी सैयद थी, काका एक मेरे जैसा बेचारा उमती था। लेकिन उनको 2-4 घंटों में शाह जी ने बहरहाल वो एक्सीडेंट ही भुला दिया। वो दांत निकाल रहे थे, अपने अपने जख्म लेके पड़े हुए हैं और वो अपना हंस रहे हैं और सारी। और शाह जी मतलब किसी को भी आने वाले को कह रहे हैं
ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ठीक है, छुट्टी लेना चाह रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी हाँ, कुछ। सही। आप अब जब बोल रहे थे, लेकिन आप इतना खूबसूरत बोल रहे थे, तो मेरा अपना लालच था कि ठीक है PTSD है, तो निकल गई है और अल्लाह ने इसको नहीं, और अल्लाह मैं कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं, वो तब लगता था जब भी कोई घर आता था, वो दोबारा से कहते थे अच्छा फिर क्यों होया सी, तू कित्थे सी, तेरा बेटा कहाँ था, मतलब वो तब होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपनी थेरेपी करने के बाद, डकैती कराने के बाद, सबसे पहला काम मैंने 15 साल बाद मैं नथिया गली उसी जगह फातिहा पढ़ने गई। उधर फातिहा पढ़ने गई हैं, ठीक। यस। शाबाश। और मैं अपनी बेटी को साथ लेके गई और मैंने उसको उस चीज़ में से कि इनको फील करो, ये तो अल्लाह की खूबसूरतियाँ हैं, तो हमने अपने ऊपर ये क्यों हराम की हुई इतने सालों से। इनमें वो मुझे फिर कहे कि बेटी कि अम्मा आपको जैसे पानी से डर लगता था, मैंने कहा चलो मैं आज बोटिंग करूँगी, ऐसे मुझे पहाड़ों से डर लगता है। फिर मैंने बहुत टाइम हम दोनों माँ बेटी ने उन पहाड़ों में गुजारा। मैंने कहा कि देखो अल्लाह ने ये कितने खूबसूरत बनाए, एक्सप्लेन किया है, रब ने इसके ऊपर पौधे लगाए, फूल लगाए, पर मानो कि ये कहाँ खतरनाक है नहीं, इंसान खतरनाक है। उन्हें एनू भी चीर चीर के ते की विच खड्डियां बनातियां ते इत्थे गा होटल खड़ा ते खड़ा। मैं कहा इंसानों से भी कुछ ज़्यादा खतरनाक है, जिसने ना सितारे छोड़े हैं, ना सूरज चांद, कहाँ कहाँ क्या कर रहा है वो। मतलब उसने अपने दिमाग को अल्लाह ने दे दिया, मन्या के देता, उन्हें किड़ियाँ कमा विच पा लिया। तो मैं कहा फिर ये तो रब की ब्यूटी है। उसको भी मैंने किया, खुद भी मैं हुई, दोबारा से उन चीज़ों को हाथ लगा के इतने सालों के बाद हम दोनों माँ बेटी उसमें से गो थ्रू हुई, और शुक्र अल्लाह पाक का। और मैं तब से, लेकिन अब ये पिछले 5 दिन से मेरे साथ अब ये हो रहा था कि एक अजीब मुझे ना अंदर, वो जो मैं रात को कमरे में चली जाती हूँ ना, तो मेरा दूसरा रूप शुरू हो जाता है। वो ना मुझे इतना 5 दिन से वो अग्रेशन उसमें आ रहा था, इतनी तड़प आ रही थी, अग्रेशन नहीं तड़प कह ले, अंदर कुछ लगा ही हुआ था कि बस लाहौर जाना है, लाहौर जाना है, लाहौर जाना है, दाता साहब चल जाओ, बीबियाँ पाक दावन चल जाओ, इधर चली जाओ, उधर चली जाओ, यही करी जा रही थी, यही करी जा रही थी। फिर मैंने कल फजर की नमाज के बाद फिर फ़ोन मिला लिया इमरान साहब को, फिर मैं उनका सर खाने लग गई। पर मैं तब भी वो मुझे कहें तुम तो अच्छी भली थी, अब फिर क्यों रो रही हो। मैं क्या मुझे खुद नहीं पता, ये 4 दिन से मेरे साथ कुछ होने लग गया फिर। अच्छा, उसमें भी ये मुझे लग रहा था कि मैं अभी जैसे शाह साहब भी कह रहे थे ना, अल्लाह ताला ना जिन चीज़ों से आपको बहुत नफरत होती है, ये सारे मेरी बात लिख लें। मैं हर तरह की ना बच्चों को ऐप जो है उससे थोड़ा थोड़ा वो रखती हूँ मैनेज, पर टिकटॉक मुझे इतनी मनहूस लगती होती थी कि मुझे लगता था कि इससे ज्यादा मतलब बुरे लोग इस पे, सब बुरे लोग इस पे हैं। क्या कर रहे हैं ये, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं टाइम ज़ाया। और ये जो 2-4 महीनों से मेरे साथ जो चल रहा था ना, मेरे बच्चों ने मेरा अकाउंट बना के उसके ऊपर मेरी वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दी। मतलब अल्लाह ने मेरे बच्चों से मुझे वहां ला के खड़ा करा दिया, जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा लगता था कि ओए होए इत्थे तो सब आंदा ना अपने अंदर के असी बड़े शरीफुल नफ्स हैं, और बाकी तो सारे जड़े हो कोई गुमान ही आ गया होना किते, हालांकि ऐसा मेरा कुछ सीन था नहीं। और फिर मैं उसके ऊपर रोज वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, रोज। और जो सॉन्ग मेरा उसमें होता था वो मुझे अल्लाह ही दिख रहा होता था, सारी मेरी अदाएं रब के लिए होती थी। फिर अल्लाह ने भी पूरे 2 महीने मेरा वो करा 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 के ना उसमें से मुझे निकाल के फिर ही बाबा जी दिखाए, पहले नहीं दिखाए। कि चलो पहले टिकटॉक दिया जिन्नियां कि तू लोकां दियां सब बच्चा बच्चियां नूं बोलदी है ना, वो मेरे से इस एज में कराया। फिर मैंने वो इम्तिहान दिए और बड़े झूम झूम के दिए और मजे लिए उसके। और अभी भी मैंने वो इस थेरेपी के बाद मैंने अपना अकाउंट बंद नहीं किया, उसको मैंने अब दोबारा कन्वर्ट कर दिया हुआ है, आओ खुदी की खाक उड़ाएं, उसका नाम चेंज किया।
और अब मैं उसके ऊपर जितने अपलोड करती हूँ, मैं कोई आर्टिफिशियल नहीं करती, जैसी मैं हूँ मैं ऐसी ही दिखती हूँ। जैसी मैं रात को बाहर अपने रूम के अंदर चली जाती हूँ, अपने रब से मिलती हूँ, मैं वैसी वही वीडियो वैसे ही लगाती हूँ। एडिशन उसमें ये करती हूँ कि सबके ऊपर मेरा अल्लाह 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 लिखा हुआ होता है। मेरे सॉन्ग बता रहे होते हैं कि मैं किसको बुला रही हूँ और किसके लिए वो मेरी वो चल रहा है, या मैं किसके लिए मस्त हो रही हूँ उस टाइम। तो वो लोग अजीब अजीब कमेंट भी करेंगे, तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कहे कि ये अल्लाह को नाच के दिखा रही है या गा के दिखा रही है। मुझे पता है कि अब बस अगर रब साथ है ना तो फिर नहीं फ़र्क पड़ता, और किसी को भी नहीं इस चीज़ से होना चाहिए। और मुझे अब आप बीइंग अ डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने वो मुश्किल टाइम गुजारा है, ये पता नहीं अब आप मुझे जो चीज़ मुझे थी कि मैं आपसे पूछूं कि ये अल्लाह की तरफ से ही होता है कि मैं कभी उस चीज़ से बाहर नहीं गई। मतलब मैं बाहर होती हूँ लेकिन उससे पहले मैं खुद को समेट लेती हूँ, एक बाउंड्री बना लेती हूँ कि इसके अंदर अब मैंने ये करना है। मतलब इतने हवास मेरे गुम नहीं होते कि मुझे होश ना रहे। एक अजीब मेरी कंडीशन आज दुआ में भी हुई। मुझे मतलब फ़ौरन पता चल गया कि मेरे सारे मसल स्टिफ होना शुरू हो गए हुए हैं, और वो होता है मेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पता ही नहीं है। रोती बेतहाशा मैं भी हूँ जब दौरा पड़ता है तो पर पता होता है कि नहीं खैर है ये। उसके बाद जो फिर एक उसी मोमेंट में मतलब 20-25 मिनट में मुसलसल रोती हूँ, धाड़े मार के रोती हूँ। फिर उसके बाद उतना ही अल्लाह पे प्यार आता है, फिर मैं वो गाने भी, और बीच में ही सारा कुछ। फिर उठ जाती हूँ, हाय नमाज दा टाइम हो गया, तहज्जुद नाली, फिर वज़ू भी कर ली दा, नमाज भी पढ़ ली थी। तो मतलब ज़िंदगी जो है ना वो सुकून में। और आज तो जब मेरी बात हुई, मुझे तो ऐसे लगे कि बस मैं उड़ूँ और मैं जाऊँ, मैं उड़ूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पे कह दिया गाड़ी ना निकाली। जो मतलब उनको पता था कि अब ये क्या करेगी ना, इसकी जो अंदर से वो चल रहा है ना, तो तुम ड्राइव नहीं करोगी, साथ लो। जिसको फ़ोन करूं वो इधर बिज़ी, उधर बिज़ी, इधर बिज़ी। मैंने कहा आज वो काम भी मैंने कर लेना। मैंने राइड बुक कराई, गाड़ी ना मिले मैंने बाइक बुक कराई फैसलाबाद से। हाँ जी, वहाँ डाइवो तक जाने के लिए, और मेरे घर के दूसरे कोने में डाइवो है वहाँ पे फैसलाबाद। अब मैं उसको कही जा रही हूँ, 9 बजे की वो मुझे टिकट मिली ऑनलाइन, 8:30 बजे में सीट थी, पर वो मुझे कहें कि वो ऑनलाइन नहीं बुक करेंगे, आप आएँ तो ले लें। तो मैं उसको भी कही जाऊँ बेटा ज़रा जल्दी करो, मुझे कहीं पहुँचना है, बेटा ज़रा जल्दी करो। और वहाँ मैं रास्ते में ये दुआ करी, या अल्लाह मेरी मदद करी। मतलब पंजतन पाक का सदका ना, मुझे पता नहीं वो ही फिर नारा मेरे अंदर से निकलता आता है कि मौला मदद करी। मैं उसको कही जाऊँ कि बेटा ज़रा जल्दी चलाएं, कहते बाजी वो मेरा हुलिया देख रहा हूँ, बाजी ना तो फादगी तो चली है ना, बाजी बीमार हो जल्दी खा दिया बाजी ने। अगर मैं उसको बताऊँ मैं दुआ सेशन में जा रही हूँ तो और छितर बहन, लेकिन मैंने वो किया। जब तक ड्राइवर पास आई मैं तुम पार्ट टाइम चलाती हो कि फुल टाइम? कहता पार्ट टाइम में कि दुआ मांगो। तो वो मुझे कहता बाजी रहने दे, उसके 10 रुपए रहते थे, मेरे पास चेंज नहीं थी। मैं कहा रुको दुआ भी पूरी करनी है और 10 रुपए भी लेने में भागी गई। और मेरी लिटरली 8:30 जो बस निकलनी थी डाइवो की ना, वो रेडी। मैं उसको भी कह रही भाई 1 मिनट रुक जा, अल्लाह के वास्ते 1 मिनट रुक जा, मेरा काम रुक जाना है बाजी तुसी अगली गड्डी दी नहीं लई टिकट? मैंने कहा नहीं मैं इसी में जाऊंगी, मेरा आधा घंटा और बच जाएगा, बाबा जी इतने बजे शुरू कर लेते हैं, हाय मैं रह जाऊंगी। साथ ही मैं उसको कह रही ये भाग के बड़ी 10 रुपये देगा बाजी। मैं कहा मैं दमार रंदी होऊंगा और चढ़ो बीबी तुसी की करते पे हो? मैं क्या मेरा भरा नहीं 1 मिनट, मतलब मैं उसके तल्ले ले लेके ना उस बच्चे को दुआ करा के मैं क्या चल जा ये करता रही और आगे लोगों को कराई। बस में पानी देने वो आ गया, मेरे आगे 2 बीबियां बैठी, मैं उनको पकड़ के बैठ गई। वो कोई फोन पे डिस्कस कर रही थी कि बेडशीट इतने की फला, मैं क्या लगता बेचारियां कम कर दिया।
मैंने कहा आप काम करती हैं? कहती हाँ जी, मैं यहाँ फैसलाबाद से कपड़ा लाहौर लेके जाती हूँ। बेटी थी उसके साथ। मैंने कहा आप दुआ मांगे, अल्लाह बड़ी बरकत देगा इसमें, दुआ मांगे। वो मुझे देख के ऊपर से मेरा हुलिया इस तरह का। मैं कहा अच्छा तुम मुझे ये ना देख के कहना कि ये फैशन वाली है, कुछ नहीं, कमर दुपट्टा रख लेती, दुआ मांगो। फिर मैंने उन दोनों को दुआ मंगाई। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जब उतरी हूँ, मैंने इमरान साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा है मुझे तो लोकेशन ही नहीं पता, हूँ मैं कितने जावा। फिर मैं क्या चल गया यार, नई लोकेशन आई, दाता साहब तो फिर है ही। मैं क्या तड़प तो मुझे इतने दिनों की लगी हुई है, पर मुझे मेरा दिल करता था कि नहीं। आपने भी मुझे फ़ोन पे कहा कि कैसे आएंगी, फैसलाबाद से आना है, आप अगले हफ्ते करके। मैं क्या, मैं और 8 दिन इसमें से नहीं गुजरना चाहती जो मेरे अंदर हो रहा है। मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। मैंने एक दफ़ा देखना है कि जिनको देख के मुझे इस तरह सारा कुछ बदल गया। मुझे तो दिल कर रहा था कि मैं हाथ लगा के देखूं कि असली है। क्योंकि मुझे तो कोई समझ ही नहीं आई। फिर आज भी मैं बाबा जी को भी मैं ऐसी कही जा रही थी कि डॉक्टर इमरान से मेरी बात हुई। वो कहते वो डॉक्टर नहीं, इनको भी मैं पागल लगी थी उस टाइम। पागल लगी नहीं है, पागलों को सींग नहीं होते, लाजमी नहीं होता। हाँ तो लगी नहीं है, मतलब वो आप अपना तारुफ खुद है, तो पागल इसी तरह के होते हैं। मैं ये कहने लगा था कि जो नेक लोग देख रहे हैं, जिन्हें नहीं समझ आ रही है, जो परेशान होते हैं, कई बार नीचे लिखते हैं कि कंजर खाना है, एक ही लेके बैठा है। यार ये एक पागल चंद पागलों को लेके बैठा हुआ है, और आप लोग आराम से सोएं, अपनी जिंदगी एंजॉय करें। एक पागल 100-150 बंदा इस मुल्क से जो कोई पागल इकट्ठा हो गया है, इन्होंने रहने दो। ऐसे ही है ये मतलब पागल खाना अंग्रेजों ने बनाया था, उसके बाद किसी ने नहीं बनाया। और बाबा जी जो बार बार कहते हैं ना कि ना पढ़े ना पढ़े, बड़ा ही अच्छा कहते हैं। जितना पढ़े उतना ही पढ़े जानते हो। हाय रब्बा, मैं तो उस दिन से ये कहूँ हाय हाय, मैं बस सूरज चुप करके सो लेंदी, अगले काम च ना ही पहनती। मैंने बल्कि इमरान साहब को बताया ना, और मैं तब भी हंस रही थी। मैंने कहा ऐसे मेरे तो डकैती होगी जिस दिन सूरत खत्म हुई। तो सब मेरे घर रात को ना अफसोस करने आ रहे मिलने वाले। ज़ाहिर पता चल गया मेरे जो बहनोई हैं वो DSP हैं, तो उनके तवस्सुत से भी फिर ज़ाहिर वो बात फैल गई। तो मैं नॉर्मली उनको खाना सर्व कर रही हूँ, ये बना रही हूँ, ये कर रही हूँ। हाय तुझे नहीं इस तरह लग रहा? मैं क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। मैं कि चलो खिला रहा ना पाओ, मैंने अपने खिला रहे थे इसे आपा। तो मैं कहूँ बस खाना वाना खाएं तो नहीं, मतलब तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें ये नहीं हुआ? मैं क्या, मैनू तो कुछ नहीं लगा, सूरत करना चला इसी मेरे दे उत्ते आके खड़े। फिर मैं उनको बताऊं कि ये इतना बहादुर भी बनाता है अल्लाह आपको, इतना हर चीज़ आपके अंदर वो उतरना शुरू हो जाती है। तो उसमें जब आप प्लस सोचते हैं ना, पॉजिटिविटी आती है। तो मैंने वो पता क्या सोचा था कि मेरी वो बीमारी का ना सदका रब ताला ने निकाला है आज। जो इतने सालों से मैं लेके चल रही थी ना, वो मेरे रब ने ना वो सदका ले लिया मेरा, जो है ना बस वो। पर उसमें भी एक मौजज़ा हो गया था, वो मुझे नहीं लगता कि मैं बताऊंगी, ये सब शॉक्ड होंगे कि ये चीज़ें ऐसे भी काम करती हैं। अगर बाबा जी इजाज़त देंगे मैं सुना दूंगी। और बाकी तुसी मेरे को पूछ के दसो। वो 100 बंदा जिहड़ा इत्थे बैठा है, 500 जिहड़ा कोई नेट ते देख रहा है, वो रूहानी तौर पर मेरी धौना फड़ लिया ने कि बाकी नहीं सुनन दे, बाकी नहीं सुनन दे। सुनो, दसो जो भी है, दसो जो है, जिहड़ा तुसी सप कड्ढना है कड्ढ दो। मैं मतलब थोड़े दिन के बाद वो सारे वो ख़त्म हो गया ट्रॉमा, वो जो था चोरी वाला कि अच्छा रॉबरी हुई, और उसमें से खैर निकल के तो रॉबरी कितना मॉडर्न जहा लगता है। हाँ जी, डाकू आ गए, डाकू। नहीं वो सभी ऐसे ही कह रहे थे, मैं तो सीधा उनको कह रही ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਰॉबरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਨੇ ਵਾ ਲਾਰਡ डिफेंस ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓ ਗॉड, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਸਲਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰॉबरीਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। अल्हम्दुलिल्लाह रब भी मॉडर्न हो गया उन्होंने ना।
तो वो मैं एक अच्छा जो इवेंट लगता है, रॉबरी हुई मतलब बंदा जिम, हाँ थोड़ा भरम रह जाता है ना, रॉबरी हुई, डाकू आ गए लोग नहीं तो बाबा जी मैंने तो ये भी नहीं कहा, मैं क्या है वे तू कितने अंदर आया, मैं तो ये दोबारा नहीं आंदे, मैं तो ज्यादा तौबा भी की होनी है, वो वापस आन के मेरे लफ्ज याद रखी, वो एक शय वापस दे के जाएंगे, नहीं वो दे गए हुए नहीं चाहिए, दे गए हुए। हाँ तो दसिया ना कि डीएसपी ने पता बहन हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अपना क्रेडिट जो है ना या अल्लाह का वो उनको ना दे, नहीं मेरा अभी कोई क्रेडिट नहीं। हाँ वो मतलब मेरे अगर रब का वो था तो वो तो फिर सारा कुछ ही आना चाहिए था ना, मतलब मैंने तो उनको फोन भी नहीं किया। और एक वही फिर आ जाती कास्ट वाला, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जट फैमिली से है मेरे बहनोई, तो मेरी तो कम ही बात होती है, सलाम ठोक देती होती हूँ मैं बस। मैं जल्दी लोगों को बताती नहीं हूँ, आज वो सच बोलना था सारा इसलिए बता दिया। तो ऐसे ही मतलब वो मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के बाद मुझे कोई अपनी बेटी के एडमिशन के लिए कुछ ऐसी ज़रूरत थी, और उस चोरी से पहले मैं अल्लाह से ऐसे बात करी, तो मैंने कहा अच्छा चल क्या ये लटकाया हुआ, अब इसको देख के ना तो ये काम कर लूँगी, मतलब मेरे अंदर वो था। और मैं उस दिन 2 दिन बाद एडमिशन था, तो मैं कह रही थी कि अच्छा हुन अल्लाह सोने है तो तेरी मर्जी सी, मैं तो सूरत सोंदी पई सी ते तू फरिश्ते कलाते, तो हुन भेज फरिश्ते जड़े दोबारा ना अद्धा पचद्धा ते रख के जान मैं बच्ची दा एडमिशन करावा। और डू यू इमेजिन दैट कि मेरे सुबह ड्रेसिंग पे मेरी आधी ज्वेलरी पड़ी थी। हाँ क्योंकि मैंने मरना भी है और अल्लाह के पास जाना भी है। अगर मैं इतना कुछ कन्फेस कर सकती हूँ ना इतनी ओपनली, तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि उस में से जो चीज़ें मेरे कबर्ड में से उन्होंने जो मुझे बहुत ही दुखी थी ना, घाय कपड़े इन्होंने खिला देते, वहाँ जो पड़ी थी ना वो मेरे ड्रेसिंग पे बिल्कुल सामने पड़ी थी। तो फिर मुझे बस अब ये आप सब ये दिमागों में बिठा लें कि उसकी सर्विस 24 घंटे है, हमारी सर्विस जो है ना वो कमज़ोर है, हमें मांगना नहीं आता, उससे बात करनी नहीं आती, अपना दुख सुनाना नहीं आता, वरना वो तो जफिया नहीं घुट घुट पांदा ना कि बस छड़ गल्लां दो कि मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है। और मैं बुलाती भी ऐसी होती हूँ कि चला अल्लाह अम्मी वाली जफ्फी पा आ अल्लाह उन्हें भैन वाली जफ्फी पा। तो वो मुझे नहीं पता कि मेरा वो रब से किस तरह का वो है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रब गफूर रहीम है, और वाकई वो माँ के रहम से भी ज़्यादा रहीम है। 70 गुना जो उसने बढ़ा के दिया है ना, तो कोशिश करें कि माफ़ करें, खुशियाँ बांटें, हर चीज़ में पॉजिटिव हो जाएं। बुली नहीं करना होना है, बात चुका बाजी काई से तू कह रही सी तो मजाक ही डांदे रहो, दूजा का अदा नहीं करना, खुशियाँ सही वाली बांटनी है, जो ना हर्ट ही ना हो, कोई बंदा आपसे ना तकलीफ ना हो, उसको किसी का दिल ना दुखाए। हाँ मतलब आप ये देखिए हमारे यहाँ तो बाबा जी ये चीज नहीं लोग आज तक समझ पाए। ना मुझे क्या डॉक्टर साहब कह मुझे नहीं, मैं डॉक्टर साहब उनको ही कह रही थी उस दिन की, मैंने नहीं कहना, मेरा दिमाग पहले बड़ा कितने बाबों से हो के तो मुझे नजर आए। पागल है, लोग पागल किसे कहते हैं, ये है पागल। और काकी किसे कहते हैं, ये काकी भी है, पागल काकी है। और काकी रहमत होती है या रहमत होती है, वो इसने सारा बोल दिया है। अल्लाह कहता है ना मैं रहमत भेजता हूँ। और वो काकी जिनकी मैं बात कर रहा था, जैसे ये रुमान के भाई ने, क्या नाम है आपका, उस्मान ने कहा कि मेरी बेटी आज पैदा हुई है, मैं इसलिए आया हूँ, तो तीसरी बेटी। तो वो बेटी का भी सुबह फ़ोन जिसका आया हुआ था, मुझे रो रही थी कि 9 महीने मेरे पेट में रही, 3 दिन वो हॉस्पिटल में रही, इस दुनिया में मैं देख भी नहीं सकी, तो मेरे से कहाँ गलती हुई है। तो मैंने कहा नहीं आपसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन वो इसी ट्रॉमा में थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मुझे कह रही थी फ़ोन नहीं आपने बंद करना। मैं रात के 3 बजे कल मैं क्लिनिक से फारिग हुआ हूँ, तो अहमद और खुरम थे, तो इनके सामने फ़ोन आ रहा था। मैंने कहा सर जी सो जाओ जाके, तुसी कहते फिर कल सुबह जाना भी है। मैं देख रहा था उसकी 9-10 मिस्ड कॉल्स थी, मैंने उठा लिया तो वो रोना शुरू हो गई कि आप मेरे से नाराज़ हैं, फ़ोन नहीं उठा। मैं कहा मैं नहीं नाराज़ हूँ, लेकिन मैं क्लिनिक पे हूँ और मैं बेटा सही। तो वो खैर बोलना शुरू हो गई कि आपने रात को भी मैं 4 बजे फ़ोन करी। मैंने उसे कहा, मैं कहा बेटा मैंने उस वक्त जान के नहीं उठाया था, मैं सोया हुआ था,
साइलेंट पे फ़ोन था। किसी और का फ़ोन आया, मुझे अल्लाह ने जगा दिया, मैंने सुना। उसके फ़ौरन बाद तुम्हारी कॉल्स आई, 10 कॉल्स आई। कहती है हाँ मैंने 10 कॉल्स की थी। तो मैं क्या, मैंने खुद नहीं उठाई थी, मुझे पता तुम्हारी बेटी चले गई है, मुझे पता था, एक एज ए डॉक्टर पता था कि उसे चले जाना है, और तुम्हारा फ़ोन मैंने उस वक्त नहीं सुनना था, ठीक है। अब 24 आवर्स के बाद तुम फिर मुझे फ़ोन कर रही हो, और मैं क्लिनिक में था, अब भी तुम्हारी 9-10 कॉल्स हैं। तो वो बोलना शुरू हो गया आपकी तरफ, मैं सुनता रहा। जब उसने बोल लिया तो मुझे कहती है कि देखें इतनी सी बात थी, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही आप पता नहीं आप में क्या है, आपने सुन ली मेरी बात तो आप मेरे से नाराज़ थे, ये वो। मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने। वो फिर एकदम रो पड़ी। तो कहती है कि बस मुझे ये बताएं कि ये अल्लाह ने, मैं 9 महीने मेरे पेट में रही और ये वो। मैंने कहा बेटा मेरी बात सुन, अल्लाह का तो गिरबान पकड़ी जा रही है। फिर मुझे बोलते हुए डर आ रहा है, वो शाह साहब सैयद बादशाह लोग हैं, वो कह रहे हैं ना जिनका मैसेज आया हुआ था कि आप अल्लाह की जगह पे जवाब क्यों दे रहे हैं। मैं अल्लाह की जगह पे जवाब नहीं दे रहा। मेरे अल्लाह ने कुरान करीम के ज़रिए और मेरे नबी के ज़रिए और उसके वली के ज़रिए जो मुझे बताया है, मैं तो वो बताने की कोशिश करता हूँ, और एज ए इंसान एक इंसान से बात कर रहा होता हूँ। तो बाबा जी अल्लाह ने तो फिर ये पूछना है ना कि मैं आया था तो मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, तो मैं आया था मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया, तो तब भी तो ये बातें होनी है ना। तब उदू भी तो बंदे ही आए होने, उदू थोड़ी ना अल्लाह दिखण दिया होना वा कि रोटी खाना है सी, अल्लाह तो पानी पीना है सी, या दे कपड़ा पहनाना सी। तो इंसानों की शक्ल में आना। मैंने कहा बेटा कोई तुझे खुद क्यों तू रोई जा रही है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर वो खुद ही आपके अंदर होता है ना, जवाब आपके अंदर होता है। कहती है असल में ना वो मैंने जब तक उसके जेंडर का नहीं पता था ना, तो मैं कहती थी मेरे बेटे की जोड़ी मिल जाए। तो मेरे दिल से एक बार आया था जब उन्होंने मुझे कहा, लेडी डॉक्टर्स ने, अल्ट्रासाउंड वाली ने, किसी ने, आज से महीना 2 महीने पहले, कि बेटी है, तीसरी बेटी या बेटा एक पहले था। तो कहती मेरे ऐसे ही निकल गया कि है या किधर आ रही है। अब मुझे ये अफसोस है कि मेरा था कि चलो बेटा, जब मेरा बेटा बड़ा मांगता था कि भाई आ जाए, भाई आ जाए। अब वो सबसे ज्यादा रो रहा है कि बहना क्यों नहीं आई, कि उसको 3 दिन से बताया हुआ था बहन है, अब वो कहता है घर लेके आओ, तो उसे बताया कि बहनों तो चली गई है। तो वो रोई जा रहा है, उसकी आवाज में सुना रही थी। उसको ये चीज तंग कर रही थी कि शायद मैंने गलत कहा या कुछ कहा। मैंने उसे कहा, मैं कहा पुत्र कई बार बाबा जी बोल, तो जैसे मैं भी आपको कह रही थी कि मतलब मैं तब कहती थी कि नहीं बेबी नहीं, और मतलब मर जाऊंगी नहीं लूंगी, हाँ, और फिर अल्लाह से खुद मांगा, फिर खुद मांगा। तो लेकिन वो फिर जैसे जैसे फिर अच्छा वो मांगा, वो तो रब ने दिया। फिर अल्लाह जो है ना वो आपके सब्र को 70 गुना, वो जो आप कह रहे हैं डॉलरों में आते हैं ना, वो ऐसे आता है। फिर वो अल्लाह एक दे के, और उसके बाद 5 औरतें तो यहाँ आती होंगी, बताती होंगी ना उनको। अब मैं सुनती हूँ क्योंकि मैं तो हर प्रोग्राम सुन रही होती हूँ घर बैठी, कि ये इससे मैरिकल्स हुए। मैं बच्चों के बाद बिल्कुल मेनोपॉज में से गुजर के 12 साल का मेरा छोटा बेटा अली हैदर, तो मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं हमने तो मौला के नाम पे हुसैन चाहिए। तो मैं उनको कहती थी दिमाग सही है मम्मा, मतलब 40+ और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक 4 साल का बच्चा भी है और एक 22 साल की बेटी। आप अब उसमें डिफरेंस देख ले कि अल्लाह ने कर सकते हो कुछ उम्मीद है, ठीक है। वो अल्लाह ने 2 दिए, वो जो जोड़ियों वाला सिस्टम भी इंसानों के दिमाग में आता है। पर बेटियां बड़ी ब्लेसिंग है। हम 4 बहनें थी और मेरे अब्बू वेरी बिलव्ड पर्सन बेटियों के मामले में। बेटियों की तरफ ही मैं आ रहा हूँ। आपने तो बोल लिया, ये 3 मैसेजेस हैं काकियों के। वो शायद बम्बई वाला वाकया जो है वो ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा फील किया। कुछ एक शायद वॉइस क्लिप है, वो तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी है। उसको पहले प्ले कर दें, और वो दोनों जो रिटर्न हैं वो बोलें। तो मैं वॉशरूम से हूँ, इतनी देर आप लोगों में से जो बोलना चाहे वो बोले या बताए, या काकी को ही बोलने देना, ठीक है। इसके ऊपर आप बोलें या प्ले कर दें। पापा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था। वो क्वेश्चन में भी थोड़ा वियर्ड लगे क्योंकि उन्होंने बचपन से अपनी मामा से भी एक दफ़ा पूछा था, लेकिन मुझे शायद उसका आंसर नहीं मिला।
वो क्वेश्चन ये है कि एक दफ़ा मैं स्कूल में छोटी सी थी, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें मॉम बाबा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी थे, तो मैं छोटी सी थी और मैं रो रही थी। जैन ये स्पीकर बंद है, लोगों को क्या हो कर सकना है, वो तेरे दिल में है। मुर्शिद क्या है? मुर्शिद बेचारा तो ये बुत थोड़ा होता है। मुर्शिद जिस अल्लाह से जोड़ रहा है उस अल्लाह ने शिफा देनी है, ना मैंने देनी है, ना किसी डॉक्टर ने देनी है, ना किसी दवाई ने देनी है। वो अल्लाह तेरे साथ है, या तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करके ते फिर अल्लाह की झोली च बह जा। तुम्हारा प्यार जो है वो अल्लाह से ज्यादा किसी चीज से ना हो। तुम्हें अल्लाह जो है तुम्हारी अपनी जान ही नहीं, तुम्हारे माल नहीं, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा प्यारा हो। रब तो सुहाना तेरे नाल कोई होवे तो जे कोई जादू करके कोई चमत्कार करके ठीक करना है तो मुझे नहीं आता। मैं तो ये तो पूरी दुनिया को 22 साल से कह रहा हूँ कि मैं नहीं किसी को ठीक कर रहा, ना मेरे से कोई ठीक होता है, ना मेरे पास कोई शिफा है, ना मेरे पास कोई फार्मूला है ऐसा। ये मैं सूरह रहमान सुनने का कह रहा हूँ या कसीदा सुनने का, वो पता नहीं जो बड़े लोग हैं बाबा जी के साथ, बड़े बड़े सादात हैं, वो कहते गलत ही दसी जा रहे हैं। अभी आज आपके सामने शाह साहब की एक सैयद बादशाह की जो ऑडियो चलाई है, वो क्या बता रहे थे, बोल रहे थे ना कि यार डर के मने या लालच नूं मन्ने तो की मन्ने, ठीक है, तकिया बगैर जो किसी ने मन्ने तो की मन्ने। तो हालांकि उन्हें पता नहीं मैं मनना ही नहीं गा, ठीक है, ना तक के, ना डर के, ना लालच। मेरा ताल्लुक ही उसके, कोई और ही ताल्लुक है मेरा उसके साथ। मेरा रब इन सारी चीजों से फारिग है, उसे मनाने का चक्कर ही कोई नहीं है। मैं जानता हूं कि पूरी कायनात उसको देख के मान ले या अनदेखा मान ले, उसे फर्क नहीं पड़ता। डर के मानने या लालच को मानने उसे फर्क नहीं पड़ता। सारे उसके मुनकर हो जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। मैं उस रब को जानता हूं। बचपन से मैं कहता होता हूं, मेरे दोस्त ज्यादा हो रहे ने जेडे धैर्य ने, मेरे साथ डॉक्टरी शाक्टरी पढ़ के ये जिस दौर से ये काकी गुजरी है, इस पे एक बहुत बड़ा, ये काकी जो कुछ बोली है 15 साल से जिस लम्हे में ये जी रही थी, असल में ये उस रात में ठहर गई हुई थी इसकी रूह। लेकिन इसके ऊपर अल्लाह का इतना करम है, इतना करम है, इतना करम है। मैंने ये तो 8 मौतें लेके आई घर, और वो सारा कुछ सहती रही और सहा इसने, और इतनी बारीकी से दुनिया को देखने वाली है कि उस दिन ही ये देख रही है कि पहले अपना मान रही है कि बहन कह रही थी मां बच गई है कि नहीं, तो मैं कह रही थी मेरे पुत्र की फिक्र नहीं, अपनी भी मान रही है और दुनिया की बेसबाती को भी देख रही है। वहां पहुंच के भी वो जो अपने घर पहुंचना होता है, केड़ा कार, बहरहाल फैसलाबाद पहुंची ये नथिया गली, तो लाशां लैके हसदे खेडते गए होने सी, आप कई बार जाने हैं, बल्कि बेटा मेरा अभी आज ही गया, ये बोल रही थी, तो मैं अभी गया शायद, तो मुझे उसका फ़ोन आया था, बाबा मेरा दोस्त है उसकी, हम जा रहे हैं, कल आ जाएंगे। मैं कहा यार तुम सारी रात चलाओगे, कल फिर आओगे? कि बाबा वो हम तीनों वो बाहर से आए, ये मैं कहा चलो अल्लाह खैर रखे, अल्लाह दे वाले, क्या कर सकता हूँ। लेकिन इसकी खुशकिस्मती ये है, रब का पता नहीं, दुनिया के नज़दीक बगैर दुपट्टे दे बैठी है, हस हस के दंद बाछां खिलार के मर्दां दे विच ते कैमरे उत्ते बोलदी पई है, ते सिगरटां पींदी है, ते पता नहीं की करदी है, नवां फितना लिखणगे, ठीक है। लेकिन ये सोचें लोग कि इससे आधी नुकसान पे, किसी एक प्यारे के मरण दे होते या जिंदगी के एक सेटबैक पे मैंने लोगों को धैर्य होते, खुदा रसूल को गालियां देते सारी जिंदगी देखा है। वो सारे के बावजूद अपने रब ना जुड़ी रही है। ये इस पे करम, और ना इसने रब को छोड़ा ना रब ने इसको छोड़ा, बल्कि रब ने नहीं इनू छड़िया। उन्होंने पता नहीं किड्डी सोहनी लगती है, एडा वड्डा टीका ला के उन्होंने
ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਆਏ ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਫਲਾਣੀ 'ਚ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੂਸ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਫਲਾਣੀਆਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨੂਸਤ ਪੈ गई। एडे एडे बड़े जज ने इत्थे बैठे, लेकिन मैं इस एंगल से देख रहा हूं कि उस रब का इस पे कैसा करम है कि 15 साल ये भुगतती भी रही है उस सारी चीज को, लेकिन ना रब ने इसको छोड़ा ना इसने रब को छोड़ा है। हालांकि लोग नमाज रोजे बड़े बड़ी दाढ़ियां माथे पे मेहराब वाले ऐसे हादसे से गुजरे सब कुछ छोड़ देते हैं, ये इस पे अल्लाह का बड़ा करम रहा है। चाहे 2 मिनट के लिए निकल जाए, शिर्क के गिले शिकवे का इस तरह का फिक्रा मुंह से निकल जाता है, शिर्क से भी बुरा होता है खुदा से। अल्लाह किसी पे वो वक्त ना लाए। लेकिन इसके ऊपर ये खास करम है अल्लाह का। मैंने इतनी देर कम ही किसी को सुनता हूं, मेरे से सुना नहीं जाता। मैंने इसको बड़े एहतराम से सुना है, मुझे रश्क आ रहा था इस पे कि रब दा इहदे नाल कीता लगेगा। रब ने इनू हिलन नहीं दिता, थिड़कन नहीं दिता, लेकिन छड्या भी नहीं, छुरी भी फेरी रखी सू। और जब उसकी जिंदगी में वो यू टर्न लाना था, उसकी वहां से सुई निकालनी थी, तो वो 1 मिनट च 9वीं मुहर्रम च 10वीं मुहर्रम च पहुंचाता। दसी भी जाती है कि मैं सुनती सां ते सौ जाती सां, ते 7वें दिन पूरी होई है, अखां खोलियां ने ते अगे डाकू खलोते ने। चंगा करम होया। साढ़े जट जिमीदार एक पिंड दे बंदे दा सी, पेंडू है ना, साढ़े कोल ही गल्लां ने। कोई साढ़े वर्गा जट जिमीदार मेरे वर्गा सी, ना कदी मसीते गया ना मौलवी को गया। माल डंगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਵਾ ਸੀ, तेरे तरह वर्कशॉपां काफियां सन ਉਹਦੇ ਕੋਲ मज्जां गावां दियां, लेकिन बेचारे का कभी घोड़ा मर जाए, कभी गाय मर जाए, कभी भैंस मर जाए, अचानक उसके नुकसान होने शुरू हो गए। वो पहले तो चुप कर रहा, फिर किसी ने कहा भाई तेरे ते किसी ने कीता कराया ना होए, या तू कोई गुनाह कीता है, अल्लाह तू कभी मसीते ते गया नहीं, कभी तू मस्जिद नहीं गया, नमाज नहीं पढ़ी, मसीते जा नाले फूक मरा, दम करा, ते नाले अल्लाह को माफ़ी मांग, नाले नमाज पढ़, ते नाले मौलवी साहब नूं कह तेरे लिए दुआ करन। पिंडां थावां हिसाब नूं बहुता नेक मौलवी साहब ही हुंदे ने सरकारी तौर पर। वो बेचारा चला गया, उन्होंने कहा तू इस्तगफार पढ़ेगा, गलती तेरे को वड्डी हुई है, तो 2 नफल पढ़िया कर रोज़ राती सोने तो पहले। उन्होंने कहा जी ठीक है। वो बेचारा इस्तगफार शुरू हो गया, रोज़ रात को 2 नफल पढ़े। पहले रोज़ कोई 1 जानवर मरता था, 2 मरने लग पे। वो पढ़ता रहा, कारी साहब के बाद ने कहा तेरा इम्तिहान है, तू पढ़ी जा। वो पढ़ता रहा, 3-4 रातें हुई, सारा थान या हवेली सारी खाली हो गई, एक कट्टा बचा छोटा जहा, उसकी मां भी मर गई। रात को बेचारा सोया हुआ था, कट्टा अकेला बेचारा, वो थोड़ी देर तरह मेरे तरह करी जाए, बां बां मां। उन्हें जुत्ती चुके कट मारी, उन्हें कहा कंजरा तू एक अद्धे नफल दी मारनी का, तेरी माजी ना पढ़ ला। ठीक है, अभी जट जमींदार जे बंदे आ, साडा रब ना कोई होर ही हिसाब किताब है। सानू मौलवी कह देना कि बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया दे उत्तों तुर पिया करो, असीं लंघ जाने होंगे। लेकिन जे मौलवी साहब साडे नाल तुरन ते जाके कहण नहीं नहीं ठहरो कश्ती मंगवाओ, तो असीं कहने कारी साहब अगे लगो, असीं 10 वारी लंघे हैं, बिस्मिल्लाह ते पढ़ो। कारी साहब नूं फिर पहुंचा के आने जिथे तक जाना हुंदा, आपे अगे जाके टप के परले पासे बिस्मिल्लाह पढ़ के पिछे मुड़ के देखण दे हुंदे आ कि कारी साहब कित्थे गए ने। कारी साहब जुमे के खुतबे जी दस रहे होंगे ने, बस बिस्मिल्लाह पढ़ें और पानी के ऊपर चलेंगे तो अल्लाह की मेहरबानी हो जाएगी। तो पेंडू बेचारे तुर जाते हैं, यहो ਜਿਹੇ होंगे ने, लंघ जाते हैं, टप भी जाते हैं। लेकिन कारी साहब अज तक टप्पे नहीं गए कोई, मौलवी साहब ठीक है यहो ਜਿਹੇ। तो भाई यार मेरे को कोई शै नहीं गई, हूँ मैं तेनों की बता,
हाँ जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला